सतनाम साखी। अहमदाबाद की वासी बहन कांता का बेटा रोहन चल नहीं पाता था। वो सदगुरु महाराज के पास अपना हाल अहवाल सुनाने आई थी। तब सदगुरु महाराज भी लीला करने वाले थे। उन्होंने कांता से कहा, चिंता मत करो, हम जयपुर में रोहन को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और लोहे के जूते बनवाएंगे। बहन कांता ये सोचकर निराश हो गई कि उसके बेटे को लोहे के जूते पहनने पड़ेंगे। कुछ समय बाद बहन कांता ने सदगुरु महाराज से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप चाहते हो रोहन लोहे के जूते पहनकर चले? तब सदगुरु महाराज ने कहा, माता हट मत करो, कर्म में जो लिखा है वो अवश्य होगा। डॉक्टर ने भी तो यही कहा है। कांता ने कहा, कर्म लिखे भी तो आपने ही है और कोई भी डॉक्टर आपसे बड़ा नहीं है। सदगुरु महाराज ने कहा, ऐसा नहीं होता, हमें जयपुर जाना ही होगा। तब बहन कांता ने रोकर कहा, मैं किसी को कहाँ भी जाने नहीं दूंगी। क्या आप भी यही चाहते हैं कि रोहन जूते पहने? सदगुरु महाराज ने मुस्कुराते कहा, टिकट देख लो, नहीं तो हमें कार में चलना होगा। बहन कांता जिद पर आ गई कि कोई जयपुर नहीं जाएगा और रोहन लोहे के जूते बिल्कुल नहीं पहनेगा। ये देख सदगुरु महाराज ने लीला दिखाते सहज क्रोध में आकर कहा, तुम भी तो सारा दिन बच्चे को गोद में लेकर घूमती हो, कैसे चलेगा वो? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? कांता भी रोते हुए कहने लगी, बच्चा चल नहीं पाता तभी तो गोद में लिया है, मैं भी इसे यहीं छोड़ देती हूँ। बहन कांता ने रोहन को रूम में बिठा दिया। उस समय दरबार में बांधकाम चालू था। जहाँ आज शिवालय है वहाँ रेती का ढेर था। अप्रैल का महीना था और रेत भी तप रही थी। सदगुरु महाराज ने रोहन को कक्ष से उठाकर रेत पर बिठा दिया। ये देख कांता रोने लगी। आप क्या कर रहे हो? तपती रेत पर रोहन को बिठा दिया। सदगुरु महाराज कांता को लेकर रूम से वहां चले गए जहां आज गौशाला है। सदगुरु महाराज ने कांता से कहा, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, रोने दो उसे। बच्चे के रोने की आवाज से मजदूर भी इकट्ठे हो गए। तभी सहसा सदगुरु महाराज की कृपा से रोहन उठकर जैसे तैसे चलने लगा और अपनी माता के पास आ गया। सदगुरु महाराज ने रोहन को गोद में लिया और फिर से तपती रेत पर बिठा दिया। बच्चा फिर से रोते हुए माता की तरफ दौड़ने लगा। तब सदगुरु महाराज कांता को लेकर वहां पहुंचे जहां आज भंडारा है। बच्चा वहां भी पीछे पीछे आने लगा। सदगुरु महाराज कांता को बच्चे के पास आने नहीं दे रहे थे और वहां बच्चे रोता चिल्लाता जैसे तैसे करके चलता आ रहा था। कांता ने सदगुरु महाराज से कहा, सदगुरु महाराज ये क्या कर रहे हो आप? इससे अच्छा तो आप उसे जयपुर ले जाते, इसका रोना कैसे सुन सकती हूँ मैं? सदगुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कांता तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि रोहन चलने लगा है? सदगुरु महाराज ने रोहन को गोद में उठा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तो सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हमेशा दौड़ता ही रहेगा। लिखे हुए कर्म को भी मिटाने की शक्ति थी उनमें। उनकी तरह प्रीतम कोई नहीं होगा जो हर कष्ट को दूर कर सके। सतनाम साखी।